अस्सलाम वालेकुम गाइज़। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी। तो गाइज़ माहम रो रही है। माहम के कपड़े जो है वो मैंने एक्स्ट्रा जो थे वो निकाले हैं, तो माहम रो रही है। मैंने कहा बेटे तुम्हारे कपड़े छोटे हो गए, हम किसी और को दे देते हैं जो उनके काम आ जाएंगे, और उनसे ये भी कह देंगे जो आपके आए वो आप रख लेना, नहीं आए तो वो आप किसी और को दे देना। ये रही माहम अपने जुल्फ़े बिखेर के, और ये सब ये कपड़े इधर फैले पड़े हैं। ये तो है यूँ कह रही मैं अपने कपड़े किसी को दूँगी नहीं। तो मैंने कहा है ये माहम का फेवरेट सूट है, पंजाबी सूट बनाया था। तो अब माशाल्लाह से पिछले साल इसकी हाइट कुछ और थी, और अब माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई है। इधर तो आओ। ये हो देखो तो माम ऐसे नहीं फेंकते, बुरी बात है बेटी। अच्छा सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। अच्छा मेरे पास तो आओ बेटी। बेटी नहीं आ रहा, नहीं आ रही, ये बोलते मैं नहीं आ रहा। तो अम्मी हम शाम को शादी में जा रहे हैं। शादी में पक्का है? नहीं शादी में जा रहे हैं। किसकी? मुझे क्या पता किसकी शादी है, कार्ड आया है। अप्पो से पूछेंगे, अप्पो जाएंगी तो चलेंगे। ये बना के दे देना बस बस बस, भाई को नहीं मारते, बुरी बात है। गोलगप्पे और गुलाब जामुन पेट भर के खाता। तो ये बोल रही थी बेटी जब कपड़े छोटे हो जाते हैं तो कि कपड़े छोटे नहीं हो जाते हैं अम्मी मेरे। तो मैंने कहा कपड़े छोटे नहीं होते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, इसलिए वो हमारे फिट नहीं आते। तो मैंने इसलिए इसके सारे ये जो मैंने आपको दिखाया था सारे कपड़े जो हैं वो मैंने निकाल दिए जो एक्स्ट्रा थे, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही, सर्दियों के कपड़े निकालेंगे हम और गर्मियों के कपड़े रख देंगे। जो पहनने लायक होंगे पिछले साल जो इनके आ जाएंगे वो मैं रख लेती हूँ, और बाकी जो छोटे हैं वो मैं किसी को दे देती हूँ। हम ना नाराज़ हो रही है। मैंने कहा तो कहने लगी कि शादी में जाएंगे, शादी में हम वही पहनेंगे जो मामा ने मुझे फ़्रॉक दी थी। तो मैंने कहा मामा के पास मामा ने जो फ़्रॉक दी थी वो मामा ने तुम्हें दी थी। अब ये ना अभी पहनने की ज़िद कर रही है कि मुझे अभी पहनना है, अभी नहीं पहनना है, हम शादी में जब जाएंगे जब पहनेंगे। कैसे करते हैं? ये इनका ओफ स्विंग करी तुमने तो। अरे 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 अरे। माम कैसा डांस करा भाई ने? अब मैंने माम को समझा दिया है ना माम? मैंने क्या बताया कि कपड़े छोटे नहीं होते, हम बड़े हो जाते। तो अब माहम मान गई है। बड़े नहीं होते, हम छोटे हो जाते हैं। तो माहम जो है अब समझ गई है कि मैं बड़ी हो रही हूँ और मेरे कपड़े छोटे हो रहे हैं। तो मेरी बच्ची ने कह दिया है, अब मेरे बच्ची ने कह दिया अम्मी अच्छा तुम दे दो, कोई बात नहीं। तो आज हमारे घर आए हैं मेहमान, तो हम किचन में लगे हुए हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सुहेल बनाते हैं हमारे यहाँ कौरमा। तो सुहेल बना रहे हैं शादी वाला कौरमा, और मैंने अपना काम कर दिया है। तो अभी ये तैयारी कर रहे हैं, इनका बन रहा है शादी वाला कौरमा। और लाइट की प्रॉब्लम थी क्योंकि हमें वीडियो भी डाल दी थी रेसिपी की, तो हमने यहाँ बल्ब टांग रखा है, थोड़ा सा अंधेरा था। तो अभी ना रही थी मैं, मुझे सुबह उठा दिया, मेरी आंखों में नींद है। मैं कोई बात नहीं, मुझे भी नींद आ रही थी, कोई नहीं, मगर अब मेहमान आए हुए तो काम तो करना पड़ेगा। तो जैसे हमारे खानसामा है, हमारे खानसामा है, हम लोगों ने बुला लिया है कौरमा बनाने के लिए। तो इनकी रेसिपी कब हो रहा है, इन्हें इंतज़ार कि ये कब बनेगी, और ये कब किचन से भागेंगे। जी जी जी। और भागेंगे कैसे? अभी तो इन्हें पूरा पकाना है, फिर सर्व करना है, खिलाना है। तो आज मैंने आप क्या करेंगी फिर? मैं बैठ के देख लूँगी। ये बाकड़ बिल्ले को हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। आज छुट्टी है, संडे है आज, तो आज ये पकड़ में आ गए, हमें तो ये गायब हो जाते। तो खानसामा का चल रहा है चम्मच। तो कैसा फील हो रहा है आज आपको हमारे किचन में आके? ऐसा ही फील होता है जैसे पिछली बार हुआ था, और पूछोगे तो ऐसा ही फील हो रहा है जैसे पिछली बार हुआ था। अच्छा, और अगर तो तीसरी बार पूछोगे? फीलिंग ऐसी रहती है, फीलिंग ऐसी रहती है क्योंकि इस किचन से नाता हमारा पुराना है। हाँ। आना जाना लगा रहता है। हाँ, तो मेहमान नवाजी के लिए इंसानों को किचन के दर्शन भी करने चाहिए, आदमी को भी किचन देखना चाहिए कभी कभी, अगर खाना पकाना आता है तो। जैसे संडे के लिए हम आपको छुट्टी देते हैं, तो आप भी कुछ हमारे लिए स्पेशल करा दीजिए।
हाँ तो स्पेशल करेंगे ना, कल को सुबह उठाऊंगी, नाश्ता दूंगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ आओ, फिर जब स्कूल से छोड़ के आओगे तो तुम खुद जाओ, फिर शाम को आओगे तो सामान ले आओ। गलत बात है, नाइंसाफ़ी है। हस्बैंड की छुट्टी होती है तो सभी औरतें यही काम करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सामान ले आओ, बच्चे छोड़ आओ। ये तो आपको ये रेसिपी भी दूंगी। ये शादी वाला कौरमा बन रहा है और बावर्ची को मैंने सुबह ही पकड़ लिया था। ये मुस्कुराहट पीछे दबी दबी सी है। इन्होंने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया था सुबह ही कि कहीं मैं उड़ ना जाऊं। हाँ फिर ये मुझे वहाँ से लेकर के आए, खींचते खींचते हाँ, घसीट घसीट के इन्होंने मुझे हुक्म दिया। मैं नहीं जाऊँगा, मैंने मैं कहा, जाऊँगा। क्या हुक्म मेरे आका, ऐसे बोल के मैं लग गया। मैंने कहा जल्दी से कौरमा बनाया जाए। आए तो हमने जंग फतह कर ली, यस, कौरमा बन चुका है। तो जैसे कि काम करने के बाद लास्ट ड्यूटी होती है बर्तन धोने की, तो हम जा रहे हैं बर्तन धोने। हमारा कौरमा तैयार हो चुका है, हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। मेहमान अभी आए नहीं हैं, मेहमान को आने में अभी देर है, तो जैसे मेहमान आएंगे हम खाना सर्व करेंगे, तब तक मैं अपने बर्तन धो लेती हूँ। तो हम जल्दी जल्दी सारा काम निपटाने की कोशिश कर रहे थे, सब अंदर बाहर सब कर रहे थे, भाग दौड़ हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं जब किचन में काम होता है तो कितना ज़्यादा शोर होता है, मेरी इस बात को आप समझ सकते हैं। क्योंकि रात को हम काफ़ी देर तक जाग रहे थे और सुबह 6 बजे तक हम जाग रहे थे, तो 6 बजे हम सो गए थे। तो पुप्पो कहीं गई थी, तो वहाँ से अभी आई, अभी वो नमाज़ पढ़ी है, तो जैसे वो नमाज़ पढ़ेंगी फिर हम खाना सर्व करेंगे। तो वो दे देना मुझे कोई जगह। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। जो मेरा काम था मैंने बर्तन धो लिए, आपने देखा मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन धो चुके हैं, मेहमान सब खाना खा चुके हैं और सुहेल ने भी खाना खा लिया है। सुहेल को देख सकते हैं वो तो आगे सफारे हुए हैं, चाय बन रही है मेहमानों के लिए। लोग सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कहकशा जो है किचन में चाय बना रही है, इफ़रा भाई के लिए नाश्ता बना रही है। भाई की आज छुट्टी है, तो भाई आज ऑफिस नहीं गए हैं। जो बड़े वाले भाई हैं, मतलब जो सेकंड नंबर के हमारे भाई हैं, वो आज ऑफिस नहीं गए हैं। तो ये है, अरे हाँ, ये कौन है, ये कौन है? अरे बाबा ये कौन है? अरे ये तो झूला झूल रही है, खुद ही खुद झूला झूल रही है, देखा, खुद ही खुद झूला झूल रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हस्बैंड से खाना बनवाइए, तारीफ़ें बटोरिए। आपके घर में भी अगर ऐसा ही कुछ होता है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपकी फैमिली में भी आपके हस्बैंड साहब कहाँ आते। वैसे तो ज़्यादातर हस्बैंड्स को अपनी वाइफ के साथ थोड़ा बहुत हाथ बटाना चाहिए, काम कराना चाहिए। जैसे मेहमान अगर आ गए, खाना बन गया है तो जैसे दस्तरखान लगाएं, प्लेट्स लगाएं। नहीं अगर वो कर सकते तो खाना खिलाएं उन्हें, जैसे खड़े होकर उन्हें खाना मेहमान नवाजी करें। ऐसा नहीं है कि किसी के यहाँ नहीं होता है, ज़्यादातर लोगों के यहाँ, सभी के यहाँ होता है। तो बहुत से जो लोग हैं वो इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते कि भाई कि लेडीज़ का ही काम है, लेडीज़ ही करें। तो ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस फैमिली में, हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह से सारे ही जितने भी मर्द हैं हमारे घर के अंदर, वो सभी कोऑपरेटिव हैं, अपनी अपनी वाइफ्स के साथ काम कराते हैं, अपनी वाइफ्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम रात को सभी लोग एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं। हमारी जो खाला है, जो मेरी सास है, वो उनके साथ हम बातचीत करते हैं। बच्चे भी नीचे ही आ जाते हैं। हम रात को हम खाना खाने के बाद सब एक जगह ज़रूर बैठते हैं ताकि थोड़ी बहुत गॉसिप हो सके। किसी की शिकायत है तो वो शिकायत कर सके। जैसे ये बच्चे परेशान करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अभी आज मुझे सुबह से मुझे फ़ोन के लिए इतना परेशान करा ना। तो अपनी फैमिली में आप अपनी लेडीज़ का हाथ ज़रूर बटाएँ, चाहे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, पर थोड़ा बहुत आप अपनी वाइफ के साथ काम कराएँ, थोड़ा टाइम दें। ये नहीं कि आप काम पे गए हैं तो काम पे से तो आएंगे नहीं, आप काम कराने के जब भी आपको वक्त मिलता है कि आपको लग रहा है कि आपकी वाइफ जो है वो बिज़ी है किचन के अंदर, वो एक काम से दूसरा काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप उनसे पूछिए कि क्या मैं आपको कुछ हेल्प करा सकता हूँ, या मैं आप अगर कुछ कर रही हैं तो मैं उसमें कुछ आपकी मदद करा दूँ। मतलब जितनी भी आप करा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि खाना ही बनाए, हर मर्द को खाना नहीं बनाने आता है। ऐसा नहीं कि हर मर्द को खाना बनाना आता है। हमारे घर में कुछ लोग ऐसे जिनको नहीं आता है, फिर भी
वो और चीज़ों में सपोर्ट देते हैं, अपनी वाइफ्स के साथ काम कराते हैं, तो बहनों के साथ भी, अपनी माओं के साथ भी, की वाइफ्स नहीं है वो अपनी माओं के साथ में हाथ बटाएं, बहनों के साथ काम में हाथ बटाएं, उससे बहनों को भी अच्छा लगेगा और माओं को भी अच्छा लगेगा कि चलो हमारे बच्चे हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। जी, तो आपका क्या कहना है इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सहमत हो? ये ऐसे बेचारा वाला मुंह बना के सहमत हो कि जैसे मैंने ज़बरदस्ती मार पीट के तुम्हें बिठा दिया है कि नहीं यही लाइन बोलनी है, तुम्हें नहीं बोलोगे तो फिर तुम सोच लेना। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। अगर सहमत नहीं होता तो मैं इतना आपको जी करता ही नहीं। जी जी, तो मुझे अच्छा लगता है अपनी वाइफ के साथ में काम कराना। जब मेहमान आते हैं तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, आना खुशनसीबी होती है हमारे घरों के लिए। जिस घर में मेहमान आते हैं वो घर खुशनसीब होता है, तो बहुत ज़रूरी है मेहमान आए उनसे अच्छे से मिलो, बोलो चालो, खाना खिलाओ। और मुझे खुशी होती है कि हमारे वालिद थे, बहुत अच्छी आदत थी हमारे वालिद की, वो हमेशा खिलाने के बहुत शौकीन थे और हम भी खिलाने के बहुत शौकीन हैं। मेहमान आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, हम अपने हाथ से पकाते हैं, खिलाते हैं और हमें बहुत अजीज़ है हमारे मेहमान। जी, तो आपने सुना। हाँ, क्या आपके हस्बैंड्स भी ऐसा सोचते हैं? तो आप ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट करें और अपने घर में सभी को सपोर्ट करें। और जैसे जैसे हमारा दिन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, अरे वाह, तुम तो अल्लाह अल्लाह कर देखिए। हाँ, ये मेरी भांजी लगती है। अच्छा, हाँ, मेरी भांजी, दोनों रिश्तों से मेरी भांजी लगती है, खाला के रिश्ते से भी और सुहेब के मामा के रिश्ते से भी। और इधर हमारा रानी कर रहा है बूढ़ी बाबा ज़रा खेल ले। अल्लाह अल्लाह करके दिखा दो। अल्लाह 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 अल्लाह। को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। तो सुहेल जैसे आप देख सकते हैं छोटी छोटी आँखों से मुस्कुरा रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।